हेलो है लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए वीडियो देखने से लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर। देयर का क्या प्रयोग है आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। वैसे देयर दो तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है, समझिए ना। देखिए देयर एक होता है सब्जेक्ट के रूप में, एक होता है ऑब्जेक्ट रूप में। जब देयर ऑब्जेक्ट में हो, देखते हैं जब देयर ऑब्जेक्ट में हो तब इसका देयर का अर्थ होता है, ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। वहां ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे देयर को, तब हम उसको बोलेंगे वहां, समझे ना, ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर हम इसे हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जब इसका कोई अर्थ ही नहीं है तो इसको हम प्रयोग क्यों करेंगे। तो इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि किसी भी एक सेंटेंस में आपको मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं है तो वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन सा सेंटेंस है वो यहां पे देखो। यहां पे सबसे पहले लिख लेंगे जब देयर का ऑब्जेक्ट में हो, जब देयर ऑब्जेक्ट में हो। अब लिखेंगे दूसरा, जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट में हो, सब्जेक्ट में हो। जब सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे तो देयर का कोई अर्थ नहीं है। तो आप सोचो कि जब देयर का कोई अर्थ नहीं है तो इसका हम यूज क्यों करें। तो इसका हम यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो कौन सा सेंटेंस है तो हम हिंदी में लिखते हैं, उसको आप इंग्लिश में देखो कैसे करते हैं। जैसे एक घर है, यहां पे देखें ना लिखा है एक घर है, एक घर है। अब एक घर है, अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ए हाउस तो नहीं बोल सकते। अब ए हाउस बोलेंगे तो है का फिर उच्चारण कहां, इसका कहां गया ये हेल्पिंग वर्ब। तो आप एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस बनाना चाहते हो ना यहां, तब आपकी खोज होती है इसमें देयर ही पार है, देयर ही नहीं है। तब आप क्या करोगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, देयर लेंगे। तो यहां इसका डिमांड बढ़ता है देयर। उसके बाद लेंगे इज ए हाउस। ये मेरा कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक घर है, देयर इज ए हाउस। एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल। तो कहने का मतलब यह है जब आपको सेंटेंस में ना सब्जेक्ट ना रहे तब आप देयर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक बोलते हो ना, देयर आर 7 डेज इन ए वीक आप बोलते हो। तब वहां पे देयर का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, स्पष्ट है ये। तब हम इसका प्रयोग इसीलिए करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। और पहले बात देखो यहां पे क्या लिखा है, जब देयर ऑब्जेक्ट में हो। ऑब्जेक्ट में हो तो इसका अर्थ होगा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ कि वहां, समझे ना। तो इसका अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में इसका अर्थ हो गया वहां। जैसे मान लीजिए एक मंदिर वहां है, ऐसे मान लिए ना, लिखेंगे देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल। अब वहां क्या लेंगे ना देयर। चलो यार अब देखो आगे देयर पीछे देयर, दोनों तरफ देयर है ना। तो आगे देयर और पीछे देयर जो है, तो आप सोचोगे ये तो दोनों तरफ कैसे हो गया। तो एक हम सब्जेक्ट के रूप में लिए और एक हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में लिए। आप ये सोचोगे देयर तो यहां भी है और वहां भी है, राइट है और लेफ्ट है। देखिए तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन इसका कितना बेहतर है कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहां पे जो हम देख पा रहे हैं तो देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है, कहां है, किस स्थान पर है, तो बोलते वहां है। अब वहां जब आप चर्चा कर दिए हो सेंटेंस में, तब तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में देयर तो लेंगे ही ना, तब तो आपको लेना पड़ेगा।
तो देयर इज ए टेम्पल, आप देयर दे दो, ये मेरा सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप देयर का प्रयोग कैसे करोगे, कैसे करोगे आप वहां पे देखो ना कैसे करेंगे। तो आपको हम दो टर्म बताए, हमेशा आपको दो टर्म को याद रखना है हमेशा। अब देखो कैसे, देखो हम यहां पे लिख दिए हैं, जब देयर ऑब्जेक्ट में हो तब उसका अर्थ होता है वहां, ये है, ये देयर कहलाया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाया। और जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर का कोई अर्थ नहीं है। हिंदी में देयर का कोई अर्थ नहीं है सब्जेक्ट के रूप में। फिर इसका यूज क्यों है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में ना सब्जेक्ट नहीं है। जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम देयर के रूप में लेते हैं, इतना बात क्लियर है। जब देयर के रूप में ले लिए तो सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। तो देयर इज ए हाउस, देयर इज ए टेम्पल देयर। अब देखो भाई, देयर का प्रयोग के साथ हम आर का भी प्रयोग करेंगे। मान लीजिए देयर तो इज के रूप में हम प्रयोग कर लिए, हेल्पिंग वर्ब में इज लिए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में आर के साथ भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, अब मान लेंगे दो घर है, तब क्या मानेंगे, दो कैप है, कैप मतलब टोपी, दो टोपियां है, तो यहां बोलोगे देयर आर टू कैप्स, देयर आर टू कैप्स। देखिए ना, यहां पे इज भी आ गया, आर भी आ गया, तब कैसे करोगे, तो यहां हम देखेंगे सिंगुलर में है तो इज का भी प्रयोग होगा, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो देयर का प्रयोग यही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर देयर का, देयर के बारे में नहीं समझ पा रहा हूं, देयर क्या है। तो आज हमने देयर का विशेष टॉपिक लिया देयर, और देयर के बारे में समझाने का प्रयास किया। तो हमें अब नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों, क्योंकि हम पूरा मूल अर्थ आपको बताए हैं कि देयर का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, समझिए ना। जब एडवर्ब पढ़े होंगे तो वहां एडवर्ब प्लेस में दिया रहता है देयर, मन वहां मतलब स्थान का बोध हो रहा है, तो उसका तो अर्थ निकल गया। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब उसका मीनिंग हिंदी में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसका हम प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। अब इसमें सवाल यह भी आया, एक घर है, देयर इज ए हाउस, एक मंदिर वहां है, देयर इज ए टेम्पल, देयर दो टोपियां हैं, टोपियां में टोपी, तो देयर आर टू कैप्स, समझ गए ना, देयर आर टू कैप्स। मेरे जेब में 10 रुपया है, ऐसे बोलते हैं सेंटेंस, मेरे जेब में 10 रुपया है, तो अब क्या बोलोगे, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट, ऐसे बोलते हो। 10 रुपया है तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, अब 10 रुपीज इन माई पॉकेट सेंटेंस बड़ा गलत हो गया। तो आप लिखोगे देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। देखो हम एक सेंटेंस बनाते भी हैं और वहां भी देखो, चलो इसको मिटाते हैं। देखो आपको अच्छे समझ में नहीं तो पॉज कर लेना और समझने का प्रयास करना। देखो एक सेंटेंस मैंने लिया, मेरे जेब में 10 रुपया है। अब देखो मेरे जेब में 10 रुपया है, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे क्या लिखा, ये मेरा प्रीपोजिशन है, ये मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन में प्रीपोजिशन रहता है तो उसका प्रयोग सेंटेंस, जब हम कंप्लीट सेंटेंस बनाने के बाद प्रयोग करते हैं। तो मेरे जेब में, तो ये सेंटेंस यहां तक आप देख पा रहे हो, ये अंत में होगा, इसका प्रयोग अंत में होगा। पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, 10 रुपया है, तो 10 रुपया है तो 10 रुपीज तो हुआ, लेकिन मेरा सेंटेंस नहीं बना। तो अब खोज होती है, बाबू देयर कहां हो, यहां आओ, सब्जेक्ट रूप में लगो यहां पे, तो यहां पे प्रयोग करेंगे देयर। देयर का प्रयोग किया तो देयर आर। अब कोई पूछेगा यहां पे बाबू आर का प्रयोग कर रहे हो, इज का क्यों नहीं किए, तो यहां पर देख लो ना 10 रुपया है, तो देयर आर 10 रुपीज।
देयर आर 10 रुपीज। इसके बाद बोलते हैं में, तो इन, ये मेरा प्रीपोजिशन है, तो इन माय पॉकेट। समझते जाएंगे। अब ये तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। हम आपको बार बार बताते हैं ये मेरा अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, तो अफर्मेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या, मेरे पास 10 रुपया नहीं है, मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है, तो दे आर नॉट 10 रुपीज इन माई पॉकेट। एक वर्ड ऐड हुआ है उसमें, कौन सा वर्ड, नोट ऐड हुआ है। आप ध्यान रखोगे। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं ना, इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं। एक होता है जब वाक्य क्या से शुरू होगा, और दूसरा होता है WH फैमिली होती है। तो आप तो जानते हो ना वो सब। देखिए हम दो सेंटेंस और लेते हैं आपको देयर पर। एक इंट्रोगेटिव में सेंटेंस लेते हैं दो तरह का। देखिए यहां पर लिखा है क्या एक खिड़की है। अब यहां पे सेंटेंस हो रहा है क्या से शुरू हो रहा है, क्या एक खिड़की है, तो क्या बोलोगे, यहां पे लिखेंगे एज देयर ए। अब खिड़की का विंडो होता है ना, तो विंडो दे दोगे। इंट्रोगेटिव का साइन दे दिए, इंट्रोगेटिव का साइन दे दिए हैं। तो क्या एक खिड़की है, इज देयर ए विंडो। ये मेरा क्या रहा, इंट्रोगेटिव का केस फर्स्ट रहा, जब वाक्य क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो, हम बार बार बताते हैं और आज भी बताएंगे, और जब भी क्लास में आएंगे तो तब भी हम बताएंगे आपको। जो क्या से अगर शुरुआत होगी तो उसे आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखो। हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो हेल्पिंग बारे में बताया गया, वहां से भी आप देख सकते हो। इज देयर ए विंडो, ये मेरा कंप्लीट है। अब लिखेंगे मंदिर कहां है, लिखेंगे वेयर इज देयर ए टेम्पल। इंट्रोगेटिव का साइन दो, मंदिर कहां है, तो वेयर इज देयर ए टेम्पल। इस तरह के सेंटेंस को आप कंप्लीट करोगे। तो आज हमने देयर के बारे में बताया, दो ही अर्थ बताया मैंने। देयर का प्रयोग आप करोगे दो ही टाइप से कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका विशेष अर्थ हो गया, चाहे एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया, ये बदलता है। ऑब्जेक्ट के रूप प्रयोग करेंगे तो टाइम बन गया, यहां पे हम देखे बता चुके हैं आपको। उससे अब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में करेंगे तो इसका हिंदी में तो कोई मीन नहीं है, लेकिन इसका हिंदी में तो कोई मीन नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग अगर आप सब्जेक्ट के रूप में करोगे, कैसे करोगे, सब्जेक्ट के रूप करोगे। ठीक है, हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। उस वीडियो अच्छे से लर्न करो और लाइक शेयर कमेंट करना। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बहुत बड़ा कमेंट लिखना जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर से आपको बेहतर ढंग समझाएंगे। थैंक यू।